हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नबो वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सॉरी फॉर द लेट वीडियो कि ईद की शॉपिंग जो है वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी जल्दी। तो बस ये है कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी ईद शॉपिंग। तो हम जो है वो मार्केट की ज़्यादा निकल चुके थे और यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो पहुँचे हैं स्टाइलो। यहाँ पर हम लोगों का विज़िट करते हैं। अगर यहाँ पर हमें कोई ड्रेसेस वगैरह अच्छे लगे, कोई न्यू कलेक्शन इनकी आई हुई तो देख लेंगे। और यहाँ पर जो है वो वेस्टर्न वेयर मुझे बहुत जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरी सिस्टर और मम्मा यही कह रही थी कि इस दफ़ा जो है वो तुमने इस टाइप के ड्रेसेस नहीं बाई करने हैं, तुम्हारे पास ऑलरेडी इस टाइप के बहुत सारे। लेकिन फिर भी जो है वो अपने दिल को तसल्ली करने के लिए एक दफ़ा नज़र मार ही रही थी कि क्या पता कोई और न्यू स्टाइल नज़र आ जाए। लेकिन बस फिर मुझे पसंद नहीं आया। तो जो मम्मा को जो है वहाँ पे शूज़ पसंद आ गए थे, तो वहाँ से जो है मम्मा की ईद के लिए हम लोगों ने शूज़ बाई किया। बस फिर उसके बाद जो है वो हम मीना बाज़ार आ गए और मीना बाज़ार में जो है वो हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस वगैरह देखे। तो यहाँ पर मुझे ये ड्रेस नज़र आ गया जो मैंने लास्ट ईद में जो है ना बिल्कुल सेम इसी टाइप का ड्रेस जो है वो मैंने बनाया था। अगर आप लोगों ने देखना है तो वो ड्रेस जाके मेरा ब्राइडल शॉवर वाले में देखे, जो मेरी फ्रेंड का ब्राइडल शॉवर वाला व्लॉग था उसमें मैंने सेम यही वाला पहना हुआ था। तो मैंने कहा ये देखिए मैंने लास्ट ईयर ये फैशन करके पुराना किया हुआ और अब ये आया हुआ, क्योंकि वो मैंने ना खुद से डिज़ाइन किया था वो ड्रेस। तो अभी ये यहाँ पर जो है वो स्टिच में भी आया हुआ था ये वाले ड्रेसेस। तो मैंने कहा ये मैंने लास्ट टाइम पहन के पुराना कर दिया, अब ये फैशन जो है वो आ रहा है। बस फिर मम्मा ने जो है वो पापा लोगों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह बाय की और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो दुपट्टा पीको होने के लिए दे दिया। हम लोगों ने कहा जब तक हम और चीज़ें बाय करके आते हैं आप जब तक ये पीको करके रखें। तो मम्मा लोगों ने ईद के लिए टॉवल लेना था न्यू, तो यहाँ से फिर हम लोगों ने जो है वो टॉवल बाय किया। और ये देखें आप लोग, रश इस कदर हुआ हुआ था कि चलने की जो है ना वो जगह ही नहीं थी। ये फिर मैंने कहा मैं लोगों को तो शो नहीं कर सकती, नीचे से ही आप लोगों को दिखा दूँ कि किस कदर रश था कि चलने की जगह नहीं थी। फिर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ जीन्स वगैरह देखी, मेरी सिस्टर ने जीन्स लेनी थी इस टाइप की। आप लोगों को पता है आजकल ये प्लाजो स्टाइल जीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और ये कार्गो स्टाइल जो है ये भी बहुत अच्छा था। तो मेरा बड़ा दिल था ये कार्गो स्टाइल, लेकिन फिर मैंने कहा अभी मैं किस मतलब ड्रेस के साथ लूँ ना, अभी तक तो मैंने लिया ही नहीं है ईद का कुछ। तो फिर मेरे माइंड में भी था नहीं, तो मैंने कहा देखती हूँ अगर कुछ ना समझ आया तो फिर मैं वेस्टर्न स्टाइल में आ जाऊँगी कि कार्गो जीन्स लेकर और उसके साथ जो है ना टॉप स्टाइल कुछ कर लूँगी। लेकिन फिर अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। और ये फिर मेरी सिस्टर ने यहाँ से जो है वो ये वाली जीन्स बाई की और ये हम उनसे कंफर्म कर रहे थे कि अगर यहाँ पे जो है ना वो हमें कोई इशू वगैरह हुआ तो वो कह रहे थे कोई इशू की बात नहीं है, हम जो है ना वो रिप्लेस कर लेंगे। तो बस फिर यहाँ से जो है वो हम लोगों ने जीन्स बाई की और फिर उसके बाद जो है वो हम एक शॉप पर आए। यहाँ पर जो है वो हमें स्कर्ट्स के ना बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आ रही थी। तो मेरी सिस्टर ने कहा चलो आओ यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिस्टर ने तो जो है वो अपने लिए एक डन करवा लिया था और यहाँ पर मैं जो है वो देख रही थी। तो मेरा माइंड सेट नहीं बन रहा था क्योंकि मेरे पास लास्ट ईद में भी जो है ना मैंने एक बनवाया था, तो इस टाइप बनवाया नहीं था, सॉरी रेडीमेड लिया था। तो वो इसी टाइप का था, स्कर्ट और ऊपर कोटी थी। तो फिर ये फिर मेरा माइंड सेट वरना लग बहुत प्यारे रहे थे, ये प्रिंट्स वगैरह इसमें बहुत प्यारा था। ये वाला कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था और इसमें ना मतलब ऊपर थोड़ी सी जो है वो भी लगी हुई थी, बेल्ट सी लगी हुई थी, तो वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन ये फिर मैंने कहा नहीं, ये इस टाइप का मेरे पास बहुत सारे मतलब हो जाएंगे एक जैसे सेम। बस फिर जो है वो हम लोग बेडशीट लेने आ गए और ईद के लिए बेडशीट्स लेनी थी। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने एक जो है वो पैकिंग वाली ली और बाकी उनके पास पैकिंग में कोई थी नहीं। तो फिर हम लोगों ने ये ओपन जो है वो स्टाइल हम लोगों को अच्छा लग रहा था, ये अच्छा सा ठंडा ठंडा सा कलर था। तो फिर यहाँ से मम्मा लोगों ने 2 बेडशीट्स वगैरह बाई की और फिर हम लोगों ने दस्तरखान वगैरह लिया यहाँ से। और यहाँ से मेरी सिस्टर ने जो है वो दुपट्टा ले लिया था। उसके बाद मुझे याद आया कि जो है ना ओहो मैंने तो वीडियो बनाई नहीं, तुमने कौन सा दुपट्टा लिया। मैंने कहा चलो लोगों को दूसरे दुपट्टे ही दिखा देती। तो ये वाला दुपट्टा उन्होंने बाई किया था और उसके साथ फिर मैचिंग के जो है वो खूसे वगैरह वो देख रही थी। खूसों की भी आजकल जो है ना वो इतनी प्यारी वैरायटी आई हुई है, मतलब बहुत अच्छे खूसे और सॉफ्ट भी ना, मतलब आप हर ड्रेस के साथ जो है ना वो हर कलर में आए हुए थे, तो आप ले सकते हैं। तो बस वहाँ से खूसे वगैरह देखा आप ही ने और फिर मम्मा ने घर की कुछ चीज़ें वगैरह बाई की और फिर जो दुपट्टा हम लोगों ने स्टार्ट में ही दे दिया था वो हमारे पिको होकर उन्होंने रख लिए थे। तो वहाँ से हम लोगों ने रिसीव किए अपने दुपट्टे और फिर हम कॉस्मेटिक की शॉप पर आ गए और यहाँ से हम लोगों ने जेल आईलाइनर
आईलाइनर बाय करना था। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि ना मतलब सिंगल था ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये डबल वाला है हमारे पास मिस रोज़ का। तो फिर हम लोग, मैंने और सिस्टर ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, ले लेते हैं दोनों जो है वो एक एक ले लेंगे उसमें से ना, क्योंकि वो पेयर था। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे सिंगल नहीं दे सकते। तो बस फिर वहाँ से हम लोगों ने जेल आईलाइनर बाय किया और उसके बाद मेरा ड्रेस रह गया था और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैंने क्या लेना है क्या लेना है। तो एट दी एंड फिर जो है वो मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर ये ट्रेंडिंग दुपट्टे आजकल बहुत चल रहे थे, तो बस इनमें से मैंने कोई किया। अब आप लोग गेस करें कि मैंने कौन सा लिया होगा। तो बस ये है कि ये दुपट्टा मैंने बाय किया और इसके साथ मैंने सिल्क की जो है वो ड्रेस स्टिच करवाया। तो बस फिर ये ड्रेस जो है वो मेरा फ़ाइनल हुआ। उसके बाद फिर मैंने कहा जल्दी से जो है वो अब चूड़ियाँ भी ले लूँ। तो कलर मैंने कुछ ऐसा ले लिया था जिसके लिए चूड़ियाँ ढूँढना जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो बस फिर भी एट दी एंड जो है वो मैंने चूड़ियाँ फ़ाइनल की और फिर मैंने कहा वैसे मैं यूज़ तो बहुत कम ही करती हूँ चूड़ियाँ, लेकिन ईद पे मैं कहती हूँ चलो अच्छा लगता है। तो बस चूड़ियाँ वगैरह लेकर जो है वो हम घर पहुँचे क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला था। और बस घर आके फिर अफ्तारी की तैयारी वगैरह की और अफ्तारी वगैरह करने के बाद जो है वो फिर मुझे याद आई कि मेरी तो सैंडल रहती है। फिर मैं हस्बैंड के साथ दोबारा जो है वो मार्केट गई रात को अफ्तारी के बाद। तो फिर हस्बैंड ने जो है वो मुझे यहाँ पर सैंडल वगैरह दिखाई। तो बस फिर फाइनली मैंने जो है वो जल्दी जल्दी से अपनी सैंडल भी ली। ये भी मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, ये भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो ईद वाले दिन ही अपनी सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बाय किया और क्या क्या मेरी चीज़ें जो है वो मैंने ईद के लिए ली थी। बस फिर हम ज्वेलरी की शॉप पर आ गए थे। यहाँ से हम लोगों ने इयरिंग्स वगैरह बाय की और यहाँ पे जो है वो मैं वॉचेस देख रही थी। मुझे वॉच लेने का बहुत क्रेज़ हुआ हुआ, बल्कि हर ईद पे ही होता है। तो वॉच वगैरह देखी और उसके बाद जो है वो यहाँ से हम लोगों ने कुछ क्लिप्स वगैरह बाय की। तो बस इस तरह हमारी शॉपिंग हुई डन। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरी ईद की शॉपिंग को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।